नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 106वां सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में जानिए कैसे भरत लला श्री राम को फिर से प्रभावशाली ढंग से अनुनय विनय नीत धर्म समझा कर करेंगे। पर इस अध्याय में श्री राम कुछ कहेंगे नहीं, निर्णय देंगे। आइए जानिए। भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। षडधिक शततमः सर्ग। भगवान राम के अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो जाने पर धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रु दमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसे दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको न हर्ष दे सकती है और न ही हर्षफुल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी उनके संबंध नहीं रहते। जैसे वस्तु अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य के राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसा विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। नरेश्वर, जिसे आपका समान आत्मा, आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्व गुण संपन्न है, महात्मा सत्य प्रतिज्ञ सर्वज्ञ सबके साक्षी और आप बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप करके अभिष्ट कर डाला, मैं उसे ही मिटाना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा करिए। मैं राज्य नहीं चाहता, आप राज्य को ग्रहण करिए। मैं अपनी माँ को स्त्री होने के कारण दंड नहीं दे सकता। पिता पिता हैं, जिन्होंने स्त्री के वश में हो करके अनर्थ कर डाला, उन्हें भी मैं कुछ कह नहीं सकता। इस तरह वे बड़े प्रभावी ढंग से श्री राम को मनाने लगे। कहते हैं, आप पिता के योग्य संतान ही बने रहे। उनके अनुचित कर्म का कर्म का समर्थन आप ना करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा के बाहर है। संसार में धीर पुरुष उनके द्वारा किए हुए कर्म की निंदा करते हैं, जो स्त्री के प्रति आसक्त होकर अनर्थ कर डाला, वर्ग देने के रूप में। कई मैं पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्वासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सबकी रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। महाप्राज्ञ क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं, तो धर्मानुसार चारों वर्णों का
पालन करते हुए ही आपको कष्ट उठाना चाहिए। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं असुधा का पालन कैसे करूंगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहाँ आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों द्वारा अभिषेक होकर आप मरुद गणों से अभिषेक हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या चले। वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाए, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति आप दमन करें तथा मित्रों को उनकी इच्छा अनुसार वस्तुओं द्वारा आप तृप्त करें। आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृद गण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लान में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्व गुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं। श्री रामचंद्र जी की अद्भुत दृढ़ता देखकर वहां पर जितने लोग भी थे सब दुखी हुए, किसी को हर्ष नहीं हुआ। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं ये सोचकर वे इतने दुखी हुए प्रतिज्ञा पालन में, लेकिन प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर हर्ष भी उन्हें हुआ। उस समय ऋत्विज पूर्ववासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं उनके दृढ़ निश्चय को देखकर कि वे वन में ही रहेंगे सब अचेत हो आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने लगी। भरत के भी वे भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी कि इन्होंने आखिरी तक कोशिश किया श्री राम को अयोध्या वापस लौटाने की और उनको बार बार विनती करें, और सबने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। और यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षडधिक शततमः सर्ग यहीं पूर्ण होता है। आगे के सर्ग में जानिए कैसे श्री राम उन्हें वापस भेजते हैं अयोध्या से। नमस्कार।